फिल्म की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैन होता है। और जैन अपनी डायरी में देखकर खुद की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा होता है। जैन के मॉम और डैड का नाम डेरा और लुआंग होता है। और अब हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि जैन को जन्म देते ही उसकी मॉम डारा की मौत हो जाती है, जिससे लुआंग को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो डारा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दूसरे चैनल दी होली फैन 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूट्यूब ने हमारा दी होली फैन चैनल बिना किसी वार्निंग और स्ट्राइक के टर्मिनेट कर दिया। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि इस कंटेंट में काफ़ी रिस्क होता है, यह आप जानते हैं, और इसलिए डेली एक न्यू चैलेंज हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अगर चैनल ही नहीं रहेगा तो हमारे बीच कोई मीडियम नहीं रहेगा आप तक कंटेंट पहुंचाने का। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन से भी आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब डेरा के मरने के बाद लुआंग जैन को मारने के लिए बढ़ता है, क्योंकि उसका मानना था कि जैन की वजह से ही उसकी पत्नी डारा की मौत हुई है और वो श्रापित है। लेकिन डारा की मॉम लुआंग को ऐसा करने से रोकती है, जिसके बाद लुआंग कसम खाता है कि वो अपने जीते जी जैन की जिंदगी को नरक बना देगा और उसे हमेशा परेशान करता रहेगा। अब इसके अगले दिन वहाँ पर डारा की बहन वार्ड आती है, जो कि आते ही जैन की देखभाल करने का पूरा जिम्मा खुद पर ले लेती है। इसके साथ ही लुआंग के व्यवहार काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। वो वहाँ काम करने वाली औरतों के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता था और साथ ही वो एक रात वार्ड को सोता हुआ देखकर उसके साथ भी इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन वार्ड लुआंग के सामने शर्त रखती है कि अगर तुम जैन को इस घर में रहने दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और लुआंग वार्ड की इस शर्त को मान जाता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अब कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वार्ड लुआंग से प्रेग्नेंट हो गई है। तो इस बात को जानकर डारा की मॉम लुआंग पर काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन लुआंग उनके सामने गंदी और अश्लील हरकतें करने लगता है, जिसके कारण डारा की मॉम वहां से गांव वापस चली जाती है। जिसके कुछ समय बाद वार्ड और लुआंग की बेटी होती है, जिसका नाम काय होता है। और समय के साथ अपने पिता लुआंग की तरह वो भी जैन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी और लुआंग जैन को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। वो उसे घर में नौकरों वाला काम भी करवाता था और इसी तरह जैन की दोस्ती घर की कुक के बेटे से हो जाती है, जिसका नाम केन होता है। साथ ही जैन को अपने स्कूल की एक लड़की सिन से प्यार हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ नौकरों की फाइट में केन लड़ रहा होता है और हम देख पाते हैं कि काय केन को अजीब तरह से देख रही होती है, जैसे वो उसे पसंद करती हो। दरअसल काय अपनी मॉम वार्ड से भी नफरत करती थी, क्योंकि वो जैन को ज़्यादा प्यार करती है। वहीं लुआंग ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, जिस वजह से काय अपने ही घर में अकेली पड़ गई थी। वहीं इसके विपरीत वार्ड ने जैन को काफ़ी अच्छी तरह पाला था और वो दिल का बहुत अच्छा था, जो कि कैन को अपने भाई की तरह मानता था। इसके बाद एक रात कैन से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर आती है और फिर वो दोनों इस दौरान इंटीमेट होते हैं, जिन्हें उस वक्त जैन भी देख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में जैन और हिसिन के बीच नज़दीकियां आ गई हैं और जैन रोज स्कूल से घर जाते वक्त हिसिन को छोड़ने उसके घर तक जाया करता था। इसके बाद अगले सीन में हम जैन और कैन को बात करते हुए देखते हैं, जिस दौरान कैन को पता चलता है कि जैन इंटीमेसी के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो अपने दोस्त को एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास भेजता है और कैन की गर्लफ्रेंड खुशी खुशी जैन को सब कुछ सिखाती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लुआंग घर में अपनी गर्लफ्रेंड बून लुआंग को लेकर आता है, जो कि यहाँ अपने बेटे का जॉन के साथ रहने के लिए आई होती है, जिससे वार्ड को बुरा तो लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। अब हम देखते हैं कि काय और का जॉन दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगते हैं। वहीं बून लुआंग के आने की खुशी में लुआंग घर में पार्टी देता है और वो इस पार्टी से जैन को दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन बाद में वार्ड जैन को पार्टी में खुद लेकर आ जाती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं हम देखते हैं कि बून लुआंग इस घर में एडजस्ट हो जाती है और फिर जब वो एक दिन पूरे घर में इधर उधर घूम रही होती है तो वो घूमते घूमते जैन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि जैन के कमरे में कई सारी किताबें रखी हुई हैं और उन किताबों को देखकर बून लुआंग समझ जाती है कि जैन को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। इसीलिए वह इस बारे में जाकर लुआंग से बात करती है और उससे कहती है कि वो जैन को विदेश पढ़ने के लिए भेज दे। लुआंग बून लुआंग की बात तुरंत मान लेता है
और जैन को विदेश पढ़ने के लिए भेजने को राजी हो जाता है। ये बात बुन लुआंग वार्ड और जैन को बताती है और ये सुनकर दोनों ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये पहली बार था कि लुआंग ने जैन के लिए कोई अच्छा फैसला लिया था। इसलिए जैन बुन लुआंग के कमरे में उसे इस बात के लिए थैंक यू बोलने जाता है, जहां वो देखता है कि बुन लुआंग नहा रही होती है और वो उसे नहाते हुए छुपकर देखने लगता है, जो कि बुन लुआंग को भी कहीं ना कहीं पता था। इसके बाद बुन लुआंग जैन को अंदर बुलाती है, फिर बुन लुआंग उसे बर्फ से मसाज करने के लिए कहती है और जब जैन बुन लुआंग की मसाज कर रहा होता है तभी वो बहक जाता है और बुन लुआंग को किस करने लगता है। लेकिन फिर उसे होश आता है और उससे पता चलता है कि वो ये सब गलत कर रहा है और जब ये बात लुआंग को पता चलेगी तो वो उसको उसी तरह मारेगा जैसे वो उसे बचपन में मारा करता था। और इस डर से जैन बुन लुआंग से माफ़ी मांगते हुए रोने लगता है, जिस पर बुन लुआंग उसे संभालती है और कहती है कि वो लुआंग को कुछ भी नहीं बताएगी और फिर वो जैन को किस करके शांत करवाती है, जिसके बाद जैन वहाँ से रोते हुए बाहर निकलता है। और जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तभी उसकी नज़र काये पर पड़ती है, जो कि अपने कमरे में कैन के साथ इंटीमेट हो रही थी, जो देखकर जैन खुद को रोक नहीं पाता और बिना कुछ सोचे समझे कैन को पीटने लगता है। हालांकि कैन कुछ कहना चाहता था लेकिन जैन उसे कुछ भी बोलने नहीं देता और फिर ये बात लुआंग के कानों तक पहुंच जाती है, जो कि कैन और उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा मारता है। अब इस तरह से कैन को पीटता देखकर जैन को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो कैन को अपने भाई की तरह मानता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ खड़ी काये लुआंग से कहती है कि उसके साथ ज़बरदस्ती कैन ने नहीं बल्कि जैन ने की थी और कैन तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ काय ने इसलिए बोला था क्योंकि वो जैन से नफरत करती थी। अब काय की बात सुनकर लुआंग आग बबूला हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो और एक गन निकाल कर उसे मारने के लिए बढ़ता है। जैसे ऐसा करने से उसके नौकर और वार्ड रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी में लुआंग गलती से एक नौकर को गोली मार देता है। अब इस घटना से ये साफ हो गया था कि लुआंग अब कुछ भी करके जैन को मार कर ही रहेगा। इसलिए वार्ड उसे कैन के साथ उसकी ग्रैंडमदर के पास जाने के लिए कहती है और जब जैन रात को ग्रैंडमदर के यहाँ जाने की कोशिश कर रहा होता है तभी कैन उन्हें बताता है कि मुझे काय ने उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर किया था और फिर कहीं ना कहीं वो भी बहक गया। अब यहाँ पर जैन को लुआंग की कई बात याद आती है तो वो ये वार्ड से पूछता है कि लुआंग ने ऐसा क्यों कहा था कि वो उसका बेटा नहीं है। तो इस पर वार्ड उसे बताना शुरू करती है कि इससे पहले की पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन उसकी ग्रैंड मदर थी, जिसकी वार्ड और डेरा नाम की 2 बेटियां थीं। अब हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि वार्ड को माइक नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। माइक भी वार्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उन दोनों का रिश्ता वार्ड की मॉम को मंजूर नहीं था। इसलिए माइक और वार्ड जंगल में सबसे छुपकर मिलते थे, जहां वो दोनों इंटीमेट भी होते थे। लेकिन जब एक दिन वार्ड जंगल में माइक से मिलने जाती है तो माइक वहां नहीं होता। फिर वो रोज़ वहां जाकर माइक का इंतज़ार किया करती थी, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने नहीं आया, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास रहने लगी। एक दिन ऐसे ही ढारा और उसकी मॉम जब कहीं जा रहे होते हैं तभी वहाँ रास्ते में माइक अपने साथियों के साथ उनका रास्ता रोकता है और ज़बरदस्ती करके वो अपने साथ डारा को ले जाता है, जिसके बाद डारा की मॉम कुछ दिन बाद पुलिस की मदद से डारा का पता लगा लेती है, जहाँ पर पुलिस सभी को मारकर डारा को सही सलामत उनसे छुड़वाती है। लेकिन पुलिस को वहाँ माइक नहीं मिलता और फिर उस दिन से वार्ड ने भी ना माइक को देखा और ना ही उसके बारे में कुछ सुना। लेकिन कुछ दिनों बाद डारा की मॉम को पता चलता है कि वहाँ डारा का रेप हुआ था और अब वो प्रेग्नेंट है। इसलिए अब इस बात को छुपाने के लिए डारा की मॉम उसकी शादी लुआंग से करवा देती है और फिर तभी से ये सब शुरू हुआ। अब आखिर में कैन और जैन एक साथ ग्रैंड मदर या डारा की मॉम के पास जाने के लिए निकलती हैं, लेकिन जाने से पहले जैन ही सिन से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि वो उससे वहाँ से रोज़ चिट्ठियाँ लिखेगा। और फिर हम मूवी के आखिरी सीन में जैन और कैन को जाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी के बारे में हमें इसके दूसरे पार्ट में पता चलेगा।